एक वचन को निकालेंगे, लूका की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 9वां वचन से लेके 14वां वचन। To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give tenth of all I get. But the tax collector stood at distance. He would not even look up to heaven, but he beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man rather than the other went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. हिंदी में पढ़े कोई? हाँ 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 हाँ। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था। फरीसी एक अच्छा भक्त है, एक प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति है, बाइबल की जानकारी रखने वाला व्यक्ति है। उसको सब कुछ मालूम है, उसको मालूम है डिसिप्लिन क्या है, उसको मालूम है प्रभु क्या है, उसको सब कुछ मालूम है। वो परमेश्वर की सारे पर्वों को मनाता है, ताईद देता है, ऑफरिंग देता है, उसकी वस्त्र धारण, वो कभी भी अशुद्ध काम नहीं करता। ही इज ए परफेक्ट मैन। फरीसी वही वो व्यक्ति है जो लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। फरीसी वो व्यक्ति है जो मंदिर में उसको कभी भी एक्सेस है, कभी भी वो प्रवेश कर सकता है। फरीसी वो व्यक्ति है जिसकी छातियों में जो है रत्न रखा है, मतलब प्रभु परमेश्वर की कई बातों को, गहरी बातों को उसको उसके सीने में है। वो उसको सब कुछ मालूम है प्रभु के बारे में। यहोवा कौन है, बलि क्या है, शुद्धता क्या है, अपवित्रता क्या है, उसको सब प्रकार की जानकारी है। वो है ये फरीसी। ये फरीसी एक दिन मंदिर में गया और उसके साथ, और आप पढ़ो आगे। और दूसरा एक व्यक्ति है जो है चुंगी लेने वाला, चुंगी की अधिकारी था। ये जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो HICL से अच्छा BSI का रेफर करते जाए। हाँ ठीक है। दूसरा जो है वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति वो है टैक्स कलेक्टर है। वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। वो लोग उसको जब देखता है बहुत बदमाश है, वो लोगों के ऊपर दया नहीं करने वाला व्यक्ति है, लोगों का पैसा जबरदस्ती लेने वाला व्यक्ति है। वो मतलब सोसाइटी, समाज उसको तुच्छ नजर से या नीचे गिरा हुआ नजर से देखता है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को चुंगी लेने वाला बोलेगा तो सबसे गंदा व्यक्ति या सबसे गलत व्यक्ति जो लोगों की पैसा लेकर खाता है, इस प्रकार के एक बदनाम नाम लेकर जीने वाला व्यक्ति है चुंगी लेने वाला व्यक्ति। क्योंकि ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति भले ही यहूदी है, लेकिन ये यहूदियों के लिए काम नहीं करता, अपनी भाइयों के लिए नहीं, ये रोमी लोगों के लिए काम करता है। रोमी लोगों को अपनी भाइयों से पैसा लेकर रोमी लोगों को या रोमी सरकार को उस समय में टैक्स दिया करता था। मतलब ये ऐसा व्यक्ति है, अपना रहकर भी अपना नहीं। मतलब ये व्यक्ति का कोई समाज में इज्जत नहीं, अपने लोगों में इज्जत नहीं, और वही समय में रोमी सरकार में भी उसका इज्जत नहीं। भले वो रोमी सरकार के उस एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम करता है, लेकिन उन लोग भी इसके ऊपर पूरी भरोसा नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक यहूदी व्यक्ति है। और क्योंकि ये यहूदी है कर उनको एक हमेशा एक शंका है कि ये व्यक्ति कभी भी पलटी मार सकता है, अपने लोगों के साथ ये कभी भी जाके ज्वाइन हो सकता है। इसलिए एक शक के साथ, मतलब एक पूरी तरीका का एक एक्सेप्टेंस, ये पूरी तरीका से ना ही रोम उसको ग्रहण कर रहा है और ना ही यहूदी लोग इसको ग्रहण कर रहा है। इसकी जीवन इस प्रकार की जीवन है। हकीकत में एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो है वो एक पाप करने वाला एक व्यक्ति है, क्योंकि दूसरे का हक को है टैक्स बढ़ाते बढ़ाते अपनी तरीका से, अपनी बुद्धि से वो पैसा लेता है।
तो ये दो प्रकार की व्यक्ति दोनों भी चर्च में जा रहा है, दोनों भी चर्च में, एक भक्त है और एक जो है गलत काम करने वाला व्यक्ति। ये दोनों भी चर्च में जाता है, मंदिर में जाता है, और क्या होता है, पढ़े आगे। हाँ 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 फैरिसी उधर खड़ा रहकर फैरिसी एक प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूं, मैं दूसरे व्यक्तियों के समान नहीं हूं, मैं एक सही व्यक्ति। उसका बोलने का अर्थ क्या है, मैं उन लोगों के समान नहीं है, मैं एक सही व्यक्ति हूं, मैं तेरे नजर में परफेक्ट व्यक्ति हूं। ना ही मैं चोरी करता है, आगे पढ़ो, मतलब मेरा लाइफ को मैं बहुत पवित्र रखता हूँ, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की व्यभिचार नहीं है, ना ही मैं शारीरिक तौर पर व्यभिचार कर रहा हूँ, ना ही मैं आत्मिक तौर पर व्यभिचार कर रहा हूँ। आगे, ना ही ये जो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है इसके समान भी मैं नहीं है। प्रेज गॉड। और फिर आगे, मैं अब वो बता रहा है, फरीसी बताता है कि वो क्या क्या करता है। वो बताता है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं और मैं अपनी सारी कमाई की दशवांश भी देता हूं। मैं एक दशवांश देने वाला परमेश्वर है। रिमाइंडिंग गॉड व्हाट ही डू। परमेश्वर को बता रहा है वो क्या क्या करता है। प्रेज गॉड। और आगे, परंतु चुंगी लेने वाले ने तू, अरे बाप रे, ये फरीसी के बाजू में भी खड़ा नहीं रह सकता है। इतना शायद गलत करने वाला, या उसको एक्सेस नहीं है उस वेदी के करीब, उसको वो नजदीक वो नहीं आ सकता है, उसको वो एंट्री नहीं है, क्योंकि ये पापी है, क्योंकि ये टैक्स लेने वाला व्यक्ति है, चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, उसको वो एंट्री नहीं है। लेकिन फिर भी उसको एंट्री नहीं है तो भी वो दूर किधर तो कोना कापरे में, कोई तो एक शायद कर्टन के पीछे, के शायद दरवाजे के बाहर, या शायद दरवाजे के पीछे, कहीं ना कहीं किधर तो वो खड़ा है, दूर खड़ा है। लेकिन किधर खड़ा है, लेकिन किधर तो दूर खड़ा है, फरीसी से कोसों दूर खड़ा है। और वहां पर खड़ा रहकर वो क्या बोलता है, स्वर्ग की ओर आंख उठानी भी ना चाहा। वो स्वर्ग की तरफ वो देख रहा भी नहीं है, अपने आप को उस काबिल भी नहीं समझ रहा है। उसके अंदर उतना एक एहसास है, गिल्ट है, गलती की एहसास है। वो स्वर्ग की ओर भी नहीं देख रहा है। और वो क्या कर रहा है, वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा। लेकिन वो नीचे मुंडी कर कर अपनी छाती को पीटते पीटते क्या कह रहा है, हे परमेश्वर, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। शॉर्ट प्रेयर, फरीसी का लॉन्ग प्रेयर, एक पापी का शॉर्ट प्रेयर। प्रेज गॉड। फरीसी ने कितना अच्छा प्रार्थना किया, क्या क्या करता है और उसकी जीवन कैसा है, सारे बातों को रखा। लेकिन ये चुंगी लेने वाले का एक शॉर्ट प्रेयर है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। बस उसका प्रेयर खत्म। प्रेज गॉड। आगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर, यही मनुष्य, ये जो पापी है, यही मनुष्य प्रभु यीशु कहता है धर्मी ठहराया जाएगा। और अपने घर गया, अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा, वो छोटा किया जाएगा। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा आज का विषय है सुपर डुपर होलीनेस। प्रेज गॉड। गलत पवित्रता या ज्यादा पवित्रता, सोच से बढ़कर पवित्रता, ज्यादा आत्मिक बातें, ओवर हजम नहीं होते। कभी कभी कुछ लोगों की आत्मिक बर्ताव को, आत्मिक पोशाक, आत्मिक भोजन, आत्मिक शब्द, आत्मिक डीलिंग, ये सब चीजों को देखता है तो मैं बोलता नहीं, दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? कौन सा प्राणी है जो अपने आप को पवित्र बोलता है? विश्वासी लोग।
सबसे खतरनाक है जो अपने आप को पवित्र बोलकर पवित्रता के पीछे रहने वाला, अंधकार की रूप लेकर, जो अंधकार की रूप जो छुपा कर रखता है और बाहर से जो अपने आप को पवित्र बोलता है, वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है। प्रेज़ गॉड। फरीसी यहां पर खड़ा है, वो अपने आप के ऊपर भरोसा कर रहा है, उसकी पवित्रता के ऊपर उसको भरोसा है। वो कहता है मैं दशमांश देता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं हफ्ते में 2 बार दशमांश देता हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं चोरी नहीं करता, मैं डाका नहीं डालता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी के लिए कभी बुरा नहीं बोलता, ये नहीं बोलता। वो अपनी पवित्रता को खुदा के सामने रख रहा है। लेकिन परमेश्वर जब उसकी पवित्रता को देख रहा है, परमेश्वर के नजर में उसकी पवित्रता परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खुदा के सामने एक्सेप्टेबल है? क्या परमेश्वर आपकी आत्मिक जीवन को ग्रहण करता है क्या? प्रेज़ गॉड। कई लोगों की प्रार्थना सुनेगा तो ऐसा लगता है ट्रेन में वड़ा भेजने वाला आदमी है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, आमीन, आमीन। जैसे चाय चाय बोलता है, वड़े बेच रहे, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उनकी आवाज ही प्रार्थना कर करके इतनी अच्छा आवाज प्रभु ने दिया है, वो आवाज को खराब करके रख देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। खास करके केरला वाले, केरला के कई पास्टर लोग को देखा, आवाज ही नहीं आता, चिल्ला चिल्ला के चिल्ला। देखो, प्रभु को ठट्टों में हम विश्वासी हम ही वो कारण है जिसके वजह से प्रभु का मजाक उड़ जाते हैं। प्रेज़ गॉड। एक दोस्त मुझे मिला, उसने मुझे ऐसा कहा, यार तुम्हारा चर्च में कितना विद्वान लोग हैं। मैं तो ऐसे क्यों बोला? बोलता है कान में नहीं, नाक में नहीं, गले में नहीं, सब सफेद साड़ी में आ जाता है। उन लोग की मेंटालिटी ऐसा है, और लोग कुछ खाता नहीं है, बात नहीं करता है, कुछ नहीं, सीधा निकल जाता है। अगर रुको बोलेगा रुकेगा नहीं, कुछ नहीं। डिस्कनेक्टिंग जहां कहीं भी आता है और हमको लगता है वो पवित्रता है, वो पवित्रता नहीं है। फरीसी एक्चुअली अपने आप को उस पापी या उस चुंगी लेने वाले के साथ डिस्कनेक्ट कर रहा था, और डिस्कनेक्ट करने का कारण या सेपरेट कर रहा था, उसका कारण यह है वो अपने आप को पवित्र समझता था। अक्सर हम आत्मिक जीवन में कई लोगों से बात इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम अपने आप को प्रेयरफुल समझते हैं, हम अपने आप को आत्मिक समझते हैं। कई लोगों के साथ हम रिलेशनशिप इसलिए नहीं रखते हैं, कई लोगों के साथ हम लोग इसके लिए मिलता नहीं है क्योंकि हमको लगता है हम प्रभु के लोग हैं, एंड दैट इज रॉन्ग, और वो गलत बात है। और यहां तक कि माँ बाप भी अपने बच्चों को इस प्रकार से ट्रेनिंग देता है, देखो बेटा तुम तो प्रभु का बच्चा है ना, उससे बात मत करो, उससे दूर ही रहो, जान दो, छोड़ दो। भाई यू इस प्रकार से आप सिखाता क्यों अपने बच्चों को? क्योंकि आपको आपका घर, आपकी जीवन, आपकी लाइफ को आप एक प्रेयरफुल, एक होली या एक पवित्र, आप एक दूसरा फरीसी है। प्रेज़ गॉड। आपको आपके ऊपर भरोसा है, आपकी आत्मिकता के ऊपर भरोसा है, इसलिए वो फरीसी उधर खड़ा रह के बोलता है, क्या बोलता है? पढ़ो वापिस वचन। हाँ हाँ। हे परमेश्वर, परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान, मैं दूसरा व्यक्तियों के समान नहीं हूं, मैं पवित्र हूं परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु उससे तो अच्छा रखा तूने, इससे तो अच्छा रखा। कभी कभी हम बोलते हैं, देख उसका बच्चे, देख कितना डेंजर गया ना, कैसा हो गया ना उसका हालत। ओह प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरा बच्चे को संभाला। कंपैरेटिव, ड्यू टू होलीनेस, ड्यू टू स्पिरिचुअलिटी। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, एक्चुअली यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू आर अनहोली पर्सन, यू आर लाइक दिस फरीसी। अगर आप इस प्रकार से आपकी घर को, आपको प्राप्त किया हुआ आशीष को अगर आप किसी व्यक्ति को गिरा कर देखकर आप
अपनी भलाई को रखकर खुदा को अगर धन्यवाद देता है, प्रभु आपको तुच्छ समझता है, प्रभु आपको अपवित्र समझता है। प्रेज़ गॉड। एक पाप करने वाली, एक लड़की पाप करने वाला एक लड़के को देखकर आप आपके बच्चे को शाबाशी ना देते हुए, आप उस पाप में पड़ी हुई उस लड़की या उस लड़के के लिए आपके आंख भरना चाहिए। प्रभु, ये भी तो बच्चा मेरा चर्च का है। प्रेज़ गॉड। क्या अगर ये बच्चा मेरा रहता तो? इस प्रकार की एक हृदय के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति को ही परमेश्वर पवित्र कहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फरीसी वहां पर खड़ा रहकर वो कहता है, प्रभु मैं उस व्यक्ति के समान नहीं है। वो व्यक्ति, अक्सर पवित्र लोग, अक्सर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति लोग दूसरे को देखता है, और हकीकत में जो व्यक्ति कनेक्टेड रहता है वो खुद को देखता है। इसलिए वो चुंगी लेने वाला बोलता है, प्रभु मैं पापी हूं। और वो पवित्र व्यक्ति जो अपने आप को पवित्र समझता है, फरीसी कहता है उसके समान मैं नहीं हूं। फर्क समझ में आ रहा है? When you look to yourself, जब आप खुद को देखकर प्रभु में बढ़ने की कोशिश करेगा, तभी ही आप आगे बढ़ पाओगे। उसके समान प्रभु मुझे घर दे, उसके समान मुझे आशीष दे, उसके समान। बेटा तू ऐसा पढ़ाई कर, वो ब्रदर से भी ज्यादा तेरे पास कमे आना चाहिए, उससे अच्छा घर तेरा होना चाहिए। देख, कई लोग बच्चों को डिमोटिवेट इस प्रकार से भी करते हैं, या खुद अपने आप को भी डिमोटिवेट करता है। अरे क्या किया तूने इतना साल काम करके? ओ भाई देख, पीछे से आया, इतना अच्छा घर बना है, सब कुछ किया, तेरा क्या है? तू क्या जी के क्या फायदा है? खुद को डिमोटिवेट करता है। और कई लोग अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चे की तरक्की को देखकर बोलते हैं, अरे जा देख उसका, देख इतना गंदा गंदा बोल देते हैं, देख उसको, जाके मर जा, कई के लिए तो बोझ बनकर बैठा है। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को ये करता है। प्रेज़ गॉड। ये फरीसी कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार मैं उपवास करता हूं और मैं दशवांश देता हूं, मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना करता है, 4 बजे, 5 बजे। ठीक है, आपको एक प्राइवेट रूम है तो आप जाके प्राइवेट रूम में प्रार्थना करो। आपके बाजू में कोई सोया है आदमी से, उधर सुबह 4-5 बजे आस्तारा वस्तारा सुबह 4 बजे चालू करते हैं आप। कितना इरिटेटिंग है वो। अपने चर्च के लोग, अपने विश्वासियों के लिए इरिटेटिंग है, तो आजू बाजू के लोगों को कितना इरिटेटिंग रहेगा। प्रेज़ गॉड। वो फरीसी कहता, मैं कहीं ना कहीं कहता है कि मैं ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन वो क्या है वो बता नहीं पा रहा है। एक प्रभु में सही बढ़ने वाला व्यक्ति, उसकी स्थिति को वो हमेशा जानेगा। वो क्या है, वो किधर जाना है, उसकी कमी गट्टी क्या है, वो व्यक्ति जानेगा। लेकिन जो बोल बच्चन रहता है वो बहुत कुछ बोलेगा। आज मैंने ये दर्शन देखा, आज प्रभु ने मुझसे बात किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, इसके लिए मुझे बता रहा है, उसके लिए मुझे बता रहा है। अभी मैं दिल्ली गया था, एक सिस्टर का मुझे फोन आया, बोला पास्टर संभालो, मैंने देखा जो होटल में आप रुका है इस वक्त, आत्मा में भर गई वो, भर के बोले जो होटल में आप रुका है उसके चारों तरफ सांप है। और उस दिन मैं होटल में ही नहीं रुका था। फ्रेंड्स, में वाला सिस्टर प्रेयर करो, होटल के चारों तरफ जो भी सांप है वो निकल जाए। मैं होटल में था ही नहीं, इसके लिए मेरे को सोचा ही नहीं मैंने कुछ। इस प्रकार के लोग हैं। प्रेज़ गॉड। एक बार आराधना कर रहा था, एक जन बोला कि आप आराधना कर रहे थे, आपके सर के पीछे 10 मुंडी वाला सांप ऐसा ऐसा कर रहा था। थोड़ा टाइम के लिए मैं बोला, मैं वो एक देवता का याद है, वो तो नहीं। इस प्रकार की दर्शन कैसा क्या आता आपको? वो भी आराधना में, वो भी बाइबल लेके चलने वाले लोग सांप बिच्छू ये सब क्या देख रहे हैं आप? कोई तो आके कहे मैंने आज प्रभु के चेहरे को देखा, कोई तो आके कहे प्रभु की आवाज को मैंने सुना, कोई तो कहे परमेश्वर मुझसे बात किया, कोई तो कहे आज भी वो बल्ब ट्यूबलाइट सब लेके बैठा है। कितना साल हो गया, प्रेज़ गॉड। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे,
प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ नहीं मिला तो भी, कुछ दिखाई भी नहीं दिया तो भी चलेगा। प्रभु के चरणों के पास बैठने की एक स्वभाव आपके अंदर ले आए। प्रेज गॉड। अक्सर लोग गिर जाते हैं, उसका कारण है उनको खुद के ऊपर बहुत भरोसा है, उनकी दान दशवांश के ऊपर उनको बहुत भरोसा है। प्रभु कभी मेरे साथ गलत होने नहीं देगा। बहुत से लोग दशवांश देता इसलिए कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, ताकि घर के अंदर अचानक कुछ दुख ना आ जाए। कुछ लोग टीचिंग भी इस प्रकार से देते हैं कि दशवांश देगा तो तुम्हारा फाइनेंस जो है अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दशवांश देते हैं वो एक व्यवस्था है, आप दशवांश देते हैं वो एक परमेश्वर से आप प्रेम करता है, वो दिखाना है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप दशवांश नहीं देगा तो आपके ऊपर ताड़ना आएगा, श्राप आएगा। ये सारा टीचिंग रॉन्ग है। प्रेज गॉड। मैं जैसा जैसा बाइबल पढ़ता हूं, मैं इस गहराई को मापता और मैं आप लोग के पास, क्योंकि कोई भी डर के दशवांश ना दे। आप जब भी दशवांश देगा या अर्पण देगा, आपके अंदर प्रेम रहना चाहिए। बहुत से लोग दशवांश देने, अरे बाप रे 4000 रुपया गया, 3000 गया, दुख के साथ दे देते हैं, खुशी के साथ हर्ष के साथ, हर्ष के साथ देने वाले को प्रभु आशीष करता है। प्रेज गॉड। तो ये व्यक्ति जो है ना, ये जो करता है, फरीसी जो करता है, वो चीजों को खुदा के पास रख रहा है, लेकिन वो क्या है वो नहीं रख पा रहा है। Praise God. He's not able to say that God, I am so and so. God, I am doing so and so. मैं ये कर रहा हूं वो बता रहा है, लेकिन प्रभु मैं ऐसा हूं वो बता नहीं पा रहा, क्योंकि वो कंफ्यूज है। या तो उसे पता नहीं कि वो कौन है कर, या वो बताना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाना चाहता अपनी कामों के द्वारा। Praise God. ये वही प्रकार है जो लोग ज्यादा प्रार्थना कर बताना चाहता है कि मैं आत्मिक हूं, मैं सही हूं। एक बार एक बहन में मेरे पिताजी के साथ, मैं छोटा था, पिताजी के साथ एक घर में गया। वो सिस्टर गुटखा खाती थी। वो सिस्टर ने गुटखा लेके मुंह में डाला और उतने में मेरा पापा और मेरा एंट्री अंदर, उसके घर के अंदर, और वो सिस्टर ने गुटखा निगल लिया। वो गुटखा निगलने के बाद मेरा पापा ने उनको बोला, तू, मेरा पापा को समझता नहीं गुटखा है क्या है। पापा, तो तंबाकू खा रही है क्या? बोलते नहीं सच्ची बोलो, मेरे को बास आ रहा है बोला तंबाकू का। ओ सिस्टर तुरंत उधर अस्तारा आमीन, उधर आत्मा में भर गई। 2 मिनट में मेरा पापा को उल्लू बना दिया। पापा को लगा रही आत्मा भर गई, नहीं मेरे से गलती हो गई। लेकिन मैं बोला नहीं मैं बोला नहीं, पापा को नहीं समझ रहा, लेकिन मैं समझ रहा हूं। प्रेज गॉड। तो कोई लोग जो है ना इस प्रकार से है, अपनी आत्मिक जीवन को अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करता है। इट इज नॉट टू रियली कनेक्ट विद गॉड। प्रेज गॉड। बहुत से लोग अपनी घर के बाहर वचन लगाते हैं, घर में वचन लगाते हैं। वो वचन सही में आपके घर में काम करेगा कर लगा रहा है तो वचन तुम्हारे लिए आशीष है। लेकिन वो वचन मेरा घर का शो को बढ़ाएगा, एनवायरमेंट को बढ़ाएगा, वो वचन काम नहीं करेगा। वो वचन आपका हृदय में बैठ जाना चाहिए। वचन मेरे बच्चों के लिए, मेरा घर के लिए काम करेगा। ऐसा बोलकर लगाने वाले के लिए वो वचन काम करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। फरीसी वहां पर कह रहा है कि मैं ये करता, पढ़ो बेटो पढ़ो वापस वचन। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, गलत करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। ओ मैं नहीं, मतलब मेरा स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा है, मेरे आत्मिक जीवन अच्छा है। प्रेज गॉड। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मतलब उसकी कामों के द्वारा वो कह रहा है कि मैं प्रभु सही है। मतलब वो अपने आप को इस प्रकार से कह रहा है या इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है कि मैं सही हूं। आप कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी दशवांश दो, कितना भी उपवास करो, उससे आप कभी भी कह नहीं सकता कि मैं पवित्र हूं कर। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वही कह सकता है मैं पवित्र हूं। प्रभु परमेश्वर जानता है वो पवित्र, इसलिए वो कहता है मैं जो सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। I am that I am.
कैन यू से आई एम दैट आई एम? क्या आप कह सकता है मैं जो हूं सो हूं? मैं जो हूं यहां पर बाहर अलग कुछ हूं घर के अंदर कुछ अलग ही हूं। हम कह नहीं सकते मैं जो हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं मैं। हम अलग है, यहां पर अलग है, चर्च में बहुत अलग है, ऑफिस में बहुत ही अलग है। प्रेज़ गॉड। ऑफिस में ये सोचता है कि मतलब किस प्रकार से बॉस को उल्लू बनाए, किस प्रकार से 2 पैसा आए, किस प्रकार से थोड़ा जेब भरे, किस प्रकार से टेक्निक हम यूज करते हैं। लेकिन चर्च में आएगा तो बस एक अलग रूप। हम सेम नहीं है। हम घर के अंदर अपनी औरत के सामने बहुत भाई भाई बनता है, एकदम गुंडा जैसा। इकड़े बस, इकड़े चल, तिकड़े। ये हमारा ऐसा रहता है घर के अंदर। लेकिन बाहर किसी को हम बोलते हैं इकड़े है, वो फन करके 2-3 बजा देगा प्रेशर। हम क्या है उधर तो भाव माफ कर मा। लेकिन घर में हम लोग भाई लोग हैं। बच्चे लोग के सामने बड़ा डैड है। रियली वी आर नॉट एज वी आर। जैसा हम होना है वैसा नहीं है। फरीसी सब करता है कर वो बता रहा है, लेकिन वो कुछ छुपा रहा है अपना। वो कौन है, वो क्या है, उसकी रियलिटी को वो छुपा रहा है। प्रेज़ गॉड। और जब तक आप अपने आप को छुपाएगा, जब तक आप अपने आप को रिवील नहीं कर पाता है, या जब तक आप कौन है कर नहीं बता पाएगा, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आप आपकी कामों को बताओ, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप कौन है आप वो जानोगे, और जब आप कौन है कर आप जानकर खुदा के सामने आप खड़ा रहेगा, दैट विल बी द टाइम गॉड विल यूज यू। वो समय में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं ना उपवास के द्वारा प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, या प्रार्थनाओं के द्वारा, मतलब आप कुछ चीजों को कर परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता। आप अपने आप को बनाकर ही खुदा के साथ रिश्ते को जोड़ सकता है। हालेलुया। वो देखो आके खड़ा है फेस टू फेस, वो वेदी को देखकर ये फरीसी बात कर रहा है। लेकिन इस चुंगी लेने को वाले के बारे में ऐसा लिखा है, वो दूर खड़ा है। उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर उसको मालूम है मैं गलत हूं। उसको मालूम है वो जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। उसके पास मैंने ये किया, ये बोल रहा नहीं प्रभु मैंने इधर गलत किया था, लेकिन इसको मैंने दान दशम दिया, इसको मैंने चैरिटी किया। ये उसको एक ही मालूम है मैं गलत है, मैं पापी है। उसके एक ही लाइन में उसने खत्म किया, बोलता प्रभु मैं पापी हूं, तुझे मुझे मैं कौन है कर प्रकट करने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है मैं कौन है। वो बोलता है मैं पापी है। यू डोंट हैव टू एक्सपोज मी हु आई एम आई। यू डोंट हैव टू एक्सपोज मी। तुझे मुझे प्रकट करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि मैं कौन है। मैं एक पापी है प्रभु, तेरा दया मेरे पर होने दे। फरीसी आकर वहां पर बोलता प्रभु मैं ये है, मैं जानता हूं, मैं ये करता हुआ मैं उससे अच्छा है, वो व्यक्ति से अच्छा है, मैं ये सिस्टर से अच्छा है, वो ब्रदर से अच्छा है, वो पास्टर से अच्छा है। ऐसा है। यू आर कंपेयरिंग। जब कभी भी आपके लाइफ में कंपैरिजन आए, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्रेज़ गॉड। अपने आप में आना बहुत जरूरी। उड़ा पुत्र जब तक उसके पास कुछ था वो खर्चा करते 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 भिखारी बन गया। भिखारी बनने के बाद सूअरों की भोजन खाने लग गया। एक दिन बाइबल ऐसा कहता वो अपने आप में आया, मतलब वो कौन है कर उसने जाना वो कौन है। प्रेज़ गॉड। और जब वो कौन है कर जाना, वो आकर बाप को कहता है पर पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में मैंने पाप किया है। तब उसकी पिता ने उसको गले लगाता है, उसको नया वस्त्र, उसके लिए क्या क्या अंगठी चप्पल, हालेलुया, उसको उसके लिए एक नया भेड़ को काटता है और बहुत बड़ी एक पार्टी देता है। जब तक आपकी हकीकत को खुदा के आप जानकर खुदा के सामने आप खड़ा नहीं रहेगा, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आप बताता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन अंदर बहुत कड़वाहट है आपके अंदर। आप बहुत स्पिरिचुअल है लेकिन आप सहन नहीं कर पाता। कोई आपको कुछ बोलेगा आप सहन नहीं कर पाता। मुझे सिखाने आ रही है।
ये एक नेचर है हमारे अंदर, वो एक स्पिरिट है कहीं ना कहीं। एक्सेप्ट नहीं कर पाता किसी का टीचिंग, किसी की अधीनता में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पास्टर है, कल कोई आके बोलेगा, अगर मेरा पास्टर बोलेगा कि यार तुम बिलीवर बन के बैठो इधर, मैं बैठेगा, लेकिन मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊंचा पद पे मैं खड़ा हुआ हूं, मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो अधीन, मैं एक टाइम में मैं लीडर था, अब मैं लीडर नहीं हूं। अभी ये जो लीडर, ये मेरे को सिखाएगा, मेरा एक्सपीरियंस है ना अच्छा, हम सुनेगा नहीं, हम उसको दबाने की कोशिश करेगा। प्रेज़ गॉड। तू कौन है, तू कौन है, ये तुझे जानना है। जब तू कौन है जानेगा, वो समय है जहां पर प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा, वहां पर परमेश्वर तुझे धर्मी बोलेगा। और धर्मी व्यक्ति का मन शुद्ध रहता है, और बाइबल कहता है शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। वहां पर आपका रियल दर्शन चालू होता है। आप कौन है कर कर आज अपने आप को जांचें। मैं एक बड़ी प्रचार नहीं करना चाहता, एक आपका और मेरा एक रियलिटी में आपके सामने रखना चाहता हूं। आप दूसरों को देखकर आपके आत्मिक जीवन को बनाओ मत। आप दूसरे की घर को देखकर, दूसरे की नौकरी को देखकर, दूसरे की भलाई को देखकर आप कंपीट करने की कोशिश ना करें। आपका कैपेसिटी, आप कौन है, प्रभु ने आपको कहां रखा है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आप आपको जानने की कोशिश करें। फरीसी की सबसे बड़ा गलती यह था, वो कहता है कि मैं उससे अच्छा हूं, वो जो उधर खड़ा रह के प्रार्थना कर रहा है उससे अच्छा हूं। हालेलुया। और वो पापी चुंगी लेने वाला व्यक्ति ऊपर भी नहीं देखा, अपना छाती को पीट कर बोलता मैं पापी हूं, प्रभु तेरी दया मुझ पर होने दे। प्रेज़ गॉड, तेरी दया मुझ पर होने दे, गलती मेरा है। फरीसी बोलता उसको बोल सॉरी बोलने पहला, लेकिन चुंगी वाला बोलता भले वो सामने वाला गलती है, गलत है, लेकिन बोलेगा गलती मेरा है, चलेगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेज़ गॉड। नोइंग यू इज नोइंग गॉड। जब आप आपको जान लेते हैं तभी आप प्रभु को जान लेते हैं, क्योंकि प्रभु के करीब है। God is near you, so when you know you, that is the time you will get God. Praise God. वो समय में आप प्रभु को प्राप्त करेगा, वो समय में आप प्रभु के साथ आपका वार्तालाप होगा। Praise God. प्रभु एक नई तेल से मुझे तो अभिषेक कर। Praise God. दाऊद के ऊपर गिरा हुआ तेल नहीं चाहिए, नो कंपेयर। एक नई तेल से अभिषेक कर, एक नई ध्वनि सुना, एक नई प्रकाशन दे, उसके समान नहीं। प्रभु तेरी ओर से, प्रभु नई तरीका से तुम मुझे चला, नई रास्ता दिखा, नई मार्ग दिखा। प्रभु परमेश्वर खुदा, जूनी तरीका से मैं बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं तू नई कुपियों में तेल भरता है, नई कुपियों में प्रभु परमेश्वर तू दाखरस डालता है। प्रभु परमेश्वर खुदावन, मुझे तू नई तरीका से बना। मैं आज समझ गया मैं बन क्यों नहीं पा रहा, या नयापन मेरे अंदर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि प्रभु मेरा अंदर अभी भी जूनापन है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जूनी स्वभाव, खाली इतना ही है कि हमने नाम चेंज किया, पहला विधर्मी थे, अभी हम धर्मी हो गए, लेकिन हमारा काम, हमारी सोच, हमारी तरीका, सब कुछ एज इट इज वर्ल्ड में जैसा था वैसे ही आज भी है। आज भी वो जलन की आत्मा है, आज भी वो कड़वापन है, आज भी वो खट्टापन है। प्रेज़ गॉड। देखो कभी किसी को आप स्टडी करो, मैं बहुत जन को स्टडी करता हूं। आपने गाड़ी लिया करके बोलो, एक जन बहुत अरे गाड़ी लिया, अरे वाह, खुश होएगा। एक जन को बोलो गाड़ी, उसको बता दे, मुंह उतर जाएगा उसका। कई को लोग अपना, आपका घर अच्छा है, घर के अंदर आते अरे कितना चांगला घर है, अरे वाह वाह का मस्त है एकदम। कोई को लोग आएगा, ओ केवड़ा खर्चा केले काय, ये सब छोड़ के जाने, ऊपर घर है ना अपना सोने का, सोने का प्रभु बना रहा है, हीरे का रोड है उधर। इस प्रकार से स्पिरिचुअल, क्या जरूरत है गाड़ी लेने का, प्रभु तो अपन को बाहों में लेने वाला है। स्पिरिचुअल,
ये तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी हकीकत में वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हकीकत में वो एक जलन है, वो एक क्या बोलता है, टोना है, एक टोचन है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो। आप क्या करता है, कितना करते हैं, तो कितना गलत बात है अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। आप एक विश्वासी बोलकर मैं ये करता हूं कर कर बोलकर आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर आप मजबूर होता है, तो कितना बड़ा डिस्कनेक्शन है आपका और प्रभु का। और उससे अच्छा तो चुंगी लेने वाला है, वो क्या करता नहीं, वो किसी वाला प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पर तो दया कर। आपको अगर किसी को अपने घर पे बुलाना है, उसको बोलने की अगर गरज पड़े, ये मजे घरी सोफा है, ये मजे घरी टेबल है, डाइनिंग टेबल है, मोटे टीवी है, ऐसा सब बोलने के बाद एक व्यक्ति अगर आपके घर में आता है, क्या फायदा। आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा, आप ये है वो है ये करता है, उसके बाद आपका परिचय होता है, तो क्या फायदा। मैं ये करता हूं, हफ्ते में 2 बार मैं उपवास करता हूं, मैं ताईद देता हूं, मैं चोर नहीं है, मैं व्यभिचारी नहीं है, ये इंट्रोड्यूस करके एक फरीसी को खुदा के सामने खड़ा रहना पड़ता है। और एक पापी व्यक्ति विदाउट इंट्रोडक्शन आकर बोलता है प्रभु मैं पापी है। प्रेज़ गॉड। अगर आपको प्रार्थना करते समय अगर आप प्रार्थना करना पड़ रहा है, प्रभु मैं इतना दशांश देने के बाद भी ये तकलीफ आ रहा है, प्रभु मैं इतना तकलीफ, प्रभु इतना रोता, कभी तू मतलब प्रभु को अगर तुझे याद दिलाना पड़ रहा है, कुछ तूने भलाई किया हुआ बातों को अगर याद दिलाना पड़ रहा है, तो तेरा और परमेश्वर का संबंध क्या है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। देखो याद दिलाना जरूरी है, बाइबल में है वो बात, प्रभु को याद दिलाना जरूरी है, लेकिन अगर इस प्रकार से अगर आप कुछ प्राप्त करने के लिए खुदा को याद दिलाना कितना गलत हो जाता है। या अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, या तुझे वो दरवाजा बंद दरवाजा खुलने के लिए तुझे अगर खुदा को कहना पड़े कि परमेश्वर मैं दशांश देता हूं, तो तेरा जेन्युइनिटी प्रभु के साथ किस प्रकार से है। उससे अच्छा वो चुंगी लेने वाला वो आके कहता है मैं पापी हूं, मेरे पर तो दया कर। प्रेज़ गॉड। आज जरा अपने आप को जांचेंगे, प्रभु शायद मैं मेरी आत्मिक जीवन को दूसरे की तरफ देखकर कंपेयर कर कर प्रभु, दूसरे को टारगेट करके प्रभु मैं अपना जीवन को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तेरा वचन कहता है जो कोई अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा उसको नीचे किया जाएगा, जो नम्रता में रहेगा उसको परमेश्वर उठाएगा। प्रभु आज तू मुझे करेक्ट कर, प्रभु आज तू मुझे नीचे की ओर ले चल, या तू आज मुझे तू प्रकट कर, ताकि प्रभु मैं सही प्रकार से प्रभु मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं। मैं मेरी आत्मिक जीवन की प्रभु परमेश्वर कई विषयों को इस प्रकार से मैंने एक रूप दे दिया अपनी घर के अंदर, जिसके वजह से प्रभु मैं मेरी आजादी को खो दिया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु परमेश्वर आज जिस चुंगी लेने वाला व्यक्ति के समान मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, तू दया कर प्रभु, दया कर, दया कर प्रभु। आज तू मुझे तैयार कर, आज तू मुझे तैयार कर। मेरी आत्मिक जीवन प्रभु एक पैटर्न जैसा हो गया है, एक सिस्टम जैसा हो गया है। पहला थोड़ा अन्य भाषा बोलना है, फिर थोड़ा प्रेज एंड वर्शिप करना है, फिर प्रार्थना करना है। एक स्पिरिचुअल लाइफ एक पैटर्न या एक सिस्टमैटिक लाइफ हो गया है। जैसे कि एक बच्चे को बचपन से माँ बाप खाना खाने से पहले खाना के लिए प्रार्थना करो, वो सिखा कर वो बच्चे को हैबिट हो जाता है। कभी कभी भूख इतना बच्चों को ज्यादा लगता है, वो गुस्से में प्रार्थना करते, प्रभु ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। बड़े लोग भी गुस्से में प्रेयर करता है, प्रभु हमें, क्योंकि वो सिस्टम दिमाग के अंदर बिठाया है। उस सिस्टम के आधार पर हम चल रहे हैं, लेकिन हकीकत को हम नहीं पहचान पा रहे। और उस सिस्टम में चलकर हम बोलते हैं हम पवित्र हैं। जब एक व्यक्ति सिस्टम में चलता है, सिस्टम में चलते उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो एक मजबूरी है। चाहे वो आपकी दशांश देना हो, चाहे आपके उपास हो, चाहे आपकी चर्च में आना भी क्यों ना हो,
वो एक सिस्टम बन गया। सैटरडे के बाद संडे को चर्च में जाना है, बाप रे वो प्रभु का व्यवस्था है, नहीं गया तो कुछ हो जाएगा, कोई मर जाएगा, ऐसा। मतलब एक सिस्टम के आधार पर अगर आप चर्च में आ रहे हो, सिस्टम के आधार पर आप अगर एक दशांश दे रहे हो, सिस्टम के आधार पर आपकी प्रार्थना जीवन को आप रख रहा है, तो उसमें एक सच्चाई नहीं है। प्रेज़ गॉड। हाँ, सिस्टम अलग है, डिसिप्लिन अलग है, लेकिन अक्सर डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जी रहे हम लोग एक सिस्टम की लाइफ जी रहे हैं। सुबह बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, बेटा कितने बच्चे लोग भूल जाते टाइम प्रार्थना, माँ प्रेयर किया क्या, वो हाँ खड़े रह के प्रार्थना करते, नींद में डुकली लेते लेते प्रेयर करते, फिर जाता है। हम एक सिस्टम बना के दे रहे हैं, दैट इज नॉट ए रियल प्रेयर। हमारे बच्चों को या हम अपने आप को रियलिटी में लेके आओ, क्योंकि रियलिटी में जब हम रहेगा, हम प्रेम में प्रभु के साथ रिश्ता बनाएगा। हम सुबह ऑफिस में जाते समय एक सिस्टम हो गया, हमको प्रेयर करना है। वो सिस्टम इसलिए आया क्योंकि कुछ साल पहले कुछ लोगों ने ट्रेन में बॉम्ब रख के ठप ठप करके उड़ा दिया, तब से वो सारे विश्वासी लोगों के अंदर वो सिस्टम आ गया। वो सिस्टम को कई के लिए आया, डर के वजह से आया। कुछ साल पहले वो कसाब आकर उधर फायरिंग किया सीएसटी में, प्रेज़ गॉड, तब से थोड़ा एक डर है। सीएसटी जाएगा, थोड़ा एक डर है, किधर भी थोड़ा सा भी आवाज आ गया, थोड़ा एक डर है, वापस दूसरा तो नहीं आया। हो प्रभु आमीन। कई लोगों की स्तुति, कई लोगों की प्रेज़। कई लोग बाइक में मैं बैठता हूं, जो डरते हैं ना, उनको बाइक में लेके जाओ, देखो उनकी स्तुति आराधना देखो, पीछे बैठ के प्रेज़ लॉर्ड आमीन आमीन, टाइट पकड़ेगा उनकी स्तुति, वो डर के वजह से। दैट इज नॉट रियल। कोई भी चीज आपकी रियलिटी को अगर छीने ना, वहां पे डिस्कनेक्टिविटी आ जाता है। एक सच्चाई रहता है हर बात में प्रभु में बढ़ने के लिए, या प्रभु के साथ वो सच्चाई अगर आपके अंदर से निकल जाता है, वो सब नाम का हो जाता है। फिर प्रभु मैं तेरे साथ सच्चा तरीका से बढ़ना चाहता, एक पैटर्न लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। रात को सोने से पहले बाइबल खोलो, भजन संगीता पढ़ो, सोएगा। मेरे बचपन में पापा बोलता बाइबल पढ़ो, तो सबसे छोटा छोटा 134 135 3-4 वचन रहता है, 117 तो सबसे अच्छा। वो निकालो, 1-2 वचन है खाली, खत्म, फटक से नींद आ जाएगा। मतलब एक सिस्टम, मतलब पसंद नहीं है पढ़ना, लेकिन माँ बाप की वो डांट के बच्चों के अंदर, मैं ये बोलता हूं बच्चों के अंदर, और हम अपने अंदर खुदा के या परमेश्वर के प्रति रियल बनो। प्रेज़ गॉड। नहीं तो आपको मालूम है, ये जो पवित्रता है ना, वो एक बॉन्डेज है। इट इज अ स्लेवरी। वो एक गुलामगिरी है, वो एक बॉन्डेज है जो आपकी आजादी को छीन लेते। पवित्रता के नाम पर अगर आपकी आजादी छीना जा रहा है, आप एक गुलाम बनकर खुदा के सामने आ रहे हैं, परमेश्वर कभी भी आपके साथ अटैच नहीं होगा। एक टाइम ऐसा था, टीवी देखना पाप है, क्योंकि 666 से वो टीवी के अंदर इस प्रकार से टीचिंग होता था। टीवी देखने वाले मतलब शैतान की आंखों में देखता है इस प्रकार से। किसी ने ऐसा कहा, सिन मां मतलब पाप की मां है, सिन मां। सिनेमा देखना नहीं। वो बोला, व्यक्ति का मोबाइल जब देखा, पूरा यूट्यूब में पूरा एक खतरनाक पिक्चर है, सब डाउनलोडेड है। टीवी नहीं है, मोबाइल देख सकता है। प्रेज़ गॉड। आपको मालूम है, आपकी पवित्रता आपको गुलाम कर रहा है, आपको ढोंग करने मजबूर कर रहा है, आपको झूठा बना रहा है। पवित्रता कभी भी किसी को झूठा नहीं बनाना चाहिए। प्रेज़ गॉड। घर के अंदर झगड़ा चालू है, अच्छा झगड़ा चालू है, लेकिन अचानक पास्टर एंट्री मार दिया घर में। हो पास्टर आ गया, बैठो। अरे डियर जरा पानी लेके आओ। थोड़ा देर तक वो डियर को दूसरा डियर बोल रहा था। अभी पास्टर आया तो तुरंत एनवायरनमेंट चेंज। वहां पे एक होलीनेस, एक पवित्रता को लेके, लेकिन वहां पे क्या चला गया? रियलिटी चला गया। तुम्हारी पवित्रता तुम्हारी आजादी को अगर छीन रहा है, तुम्हारी आत्मिक जीवन तुम्हें ढोंग करने अगर लेके आ रहा है, तो वो परमेश्वर उसे पवित्र नहीं कहता, परमेश्वर उसे मंजूर नहीं करता। प्रेज़ गॉड। जो है प्रभु मैं ऐसा हूं, मुझे तो बदल। मेरे अंदर ऐसा ऐसा सोच आता है,
भले मैं पास्टर हूं, ये सोच को तो बदल प्रभु। मेरे अंदर इस प्रकार की बातें आता है, ये बातों को तो बदल। मैं ऐसा हूं, मेरा शब्द ऐसा है। बी यू टू सर्व लॉर्ड बिकॉज गॉड हैज चूजन यू। प्रेज़ गॉड, प्रभु ने तुझे चुना है, इसलिए तू बन। तू जब एक क्या बोलता ना, एक अपने आप को फ्रेम करता है, अलग हो जाता है। तो घर पे एक्चुअली तो चड्डी बनियान में रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन फ्रेम में तेरा सूट है, औरत के साथ एकदम मस्त खड़ा है, फ्रेम बना के रखता है, एकदम अलग ही गेटअप है, पीछे का बैकग्राउंड में महल आ जाता है, एकदम अलग, एकदम मस्त। वो एक्चुअली तू नहीं है। तू ओरिजिनली चड्डी बनियान में बैठ के उधर सोफे में बैठ के टीवी देखने वाला आदमी है, घर पे ऐसा घूमने। तेरा रियलिटी वो है। लेकिन दूसरे लोग जब घर पे आएगा, हस्बैंड वाइफ का फोटो कैसा दिखता है, घर पे कैसा है, फ्रेम। आपका स्पिरिचुअल लाइफ इट शुड नॉट बी ए फ्रेम। आपकी आत्मिक जीवन एक फ्रेम जैसा नहीं होना चाहिए। जब ये फ्रेम जैसा हो जाता है ना, वो फ्रेम झूठा है, वो हकीकत नहीं है, वो कोई तो एक परछाई है, वो एक इमेज है, एक हकीकत का एक रूप है। वो फोटो, हकीकत कुछ और है। प्रेज़ गॉड। जब आप प्रभु के पास आता है, आपका फ्रेम लेके मत आओ, आपका फोटो लेके मत आओ। तू हकीकत में जैसा है वैसा है। प्रेज़ गॉड। माँ बाप के सामने कितने बच्चे लोग घर में सूट टाई डाल के घूमता है? कोई घूमता है? ओह डैडी आया, रुको एक मिनट, कोट डालने दो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कोई लड़की बोलता है, अरे मम्मी आया, मेरे को अनारकली डाल के आने दो। घर पे कितने लोग अनारकली डाल के घूमता है? कोई डालते क्या अनारकली? नहीं डालता है। कितने लोग परफेक्ट हो, साड़ी ऐसा करता है घर पे रहते समय? नहीं करता है। घर पे जो रियल है रियल, आड़ा टेढ़ा जो है रियल। माँ बाप के सामने मेरे को कोट टाई डालने की क्या, जो मैं किधर जाएगा, मैं पास्टर दिखाने के लिए मुझे कोट डालना है, वो रियलिटी नहीं है। मेरा रियलिटी जो है, मेरा वस्त्र धारण बहुत खतरनाक है घर पे, समझ में? ये मेरा रियलिटी नहीं है, ये मुझे बताना है। मैं ऑनलाइन में खड़ा हूं, लोग मुझे देखना चाहिए, इसलिए ये मेरा रियलिटी नहीं है। और दूसरी बात, मुझे पिता के सामने कोट डाल के खड़ा रहने की क्या जरूरत है? जो पप्पा ने मुझे नंगा बचपन में उठाया, जो माँ ने मुझे नंगा उठाया, नलाया, उल्टा सीधा किया, मसाज किया, कितने फटके खाए, मुझे सब मालूम है। उनके सामने कोट सूट डाल के, अरे पिता तेरा शुरू और अंत जानता है। उस खुदा के सामने तू जब आराधना करने आता है, क्यों तू अपने आप को छुपाते हैं और अपनी फ्रेम को क्यों रखता है? दैट इज द रीजन गॉड इज नॉट एबल टू यूज यू। ये एक कारण है परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, पवित्रता एक बंधन बन चुका है, एक बहुत बड़ी एक रुकावट बन चुका है। कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी देखा है कि मसीह बच्चों के, मैं तमिलनाडु में गया था, एक घर में मुझे रात को उधर रुकना पड़ा। तो रात को वो घर की सिस्टर ने, वो पास्टर का घर था, उन्होंने खाना बना के मुझे डाइनिंग टेबल में रखा। वो पास्टर की लड़की 18-20 साल की रहेगी, वो आके मेरा बाजू में बैठ गई। मुझे पास्टर के साथ ही बैठ के खाना है। मैं बोला मेरे साथ, ठीक है बैठ बेटा, उसको बिठाया। फिर मेरे लिए प्लेट रखा, वो लड़की के लिए प्लेट नहीं रखा। वो लड़की का बाजू में वो पास्टर की औरत आके बैठ गई। मैं बोला सिस्टर उनको भी दो। बोले नहीं वो मेरा हाथ से खाती है। 18 साल की लड़की को मेरे सामने गोला गोला करके उसको मुंह में डाल के दे रहा, वो लड़की खा रही है। मैं बोला 18-19 साल हो गया और वो लड़की इंजीनियरिंग कर रही है। मैं बोला ऐसा कैसा? लाड प्यार। वो लड़की को दुनियादारी मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। कभी कभी कुछ पवित्रता आपके बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा है। बच्चों को घर के बाहर निकलने नहीं देता हम। 15 मिनट में आना, 5 मिनट में आना। बच्चे लोग दुनिया में क्या हो रहा है, क्या है, देखो वचन का भय डालो, बच्चे लोग गलत नहीं करेगा। लेकिन जगत की जानकारी बच्चों को चाहिए। लेडीज लोग को सिंपल एटीएम कार्ड से पैसा कैसा निकालना वो मालूम नहीं है, डायल कैसा करना है वो नहीं मालूम, लाइट बिल कैसा भरना है वो नहीं मालूम। सब एक झटके में खत्म हो जाता है। क्या इसका कारण क्या है? कारण है कि स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ आपको मूर्ख बना रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ, होलीनेस या पवित्रता, जो रॉन्ग होलीनेस में कह रहा हूं, वो बच्चों की आईक्यू लेवल को डाउन करते जा रहा है।
कुछ मालूम नहीं दुनिया की बारे कुछ कई के घर में जाता है, कुछ कुछ पास्टर लोग के बच्चों को मैं देखता है, कुछ मान ले बड़े हो गए कैसा एकदम येड़े ऐसा रहता है एकदम। मैं बोलते ऐसा कैसा? पास्टर के बच्चे लोग, पास्टर के बच्चे लोग, प्रभु के बच्चे लोग, किस प्रकार से रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, उनको कुछ मालूम नहीं किस प्रकार से डील करना। वो बोलते ना, एक जब इंटरव्यू के लिए किधर जाता है दुनिया में, किस प्रकार की सवाल करता है, किस प्रकार से जवाब देना है, इंटरेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। इसका सबका कारण क्या है? प्रार्थना जीवन। क्योंकि 4 बजे 5 बजे अस्तरा वस्तरा वही सिखाते हम लोग। प्रार्थना करो, व्हाइट ड्रेस डालो, ये नहीं करना, जीन्स नहीं डालना, बाल ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। वो जब दुनिया में निकलता है, सब जिसको भी देखता है, अच्छे लोग भी बोलते हैं पापी है, ये पाप है, वो पाप है। पकड़ने वाला, देखने वाला, हर एक चीज पाप पाप पाप। अपना डेवलपमेंट रुक जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपने आप को जानो। तेरी पवित्रता तुझे खुदा से दूर ना करे। फरीसी की पवित्रता स्वर्ग से उसको दूर कर रहा था, लेकिन वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति वो कहता है मैं पापी हूं। मुझे आजू बाजू में जो है उसके बारे में जानना नहीं है, मेरे सामने कौन है, पीछे कौन है, उसके मैं पापी हूं प्रभु, तेरी दया मुझ पर होने दे। हालेलुया। आपकी पवित्रता आपको खुदा के सामने खड़ा नहीं करेगा। प्रेज़ गॉड। खुदा की दया ही परमेश्वर के सामने खड़ा रखेगा। गॉड आई नीड योर मर्सी लॉर्ड। प्रभु तेरी दया मुझे चाहिए, दया मुझे चाहिए, दया मुझे चाहिए। क्योंकि जितना दया मिलेगा उतना मैं तेरे सामने ज्यादा खड़ा रह सकता हूं। पवित्रता के अगर सामने में तेरे खड़ा रहने की कोशिश करेगा, मेरी पवित्रता में मैं जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन तेरा थोड़ा सा दया की टुकड़ा भी अगर मेरे ऊपर रहेगा, मैं खड़ा रह सकता हूं। लेकिन तेरी हालेलुया मेरी पवित्रता में मैं तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। आई नीड योर मर्सी लॉर्ड। हालेलुया। ये पापी व्यक्ति कहता है, हालेलुया, चुंगी लेने वाला कहता है मैं पापी हूं। ओ परमेश्वर तू मेरे पर दया कर, मेरे पर दया कर। हालेलुया। आप आराधना करते हैं प्रभु की उपस्थिति को जाने बगैर, आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हृदय को जाने बगैर। खाली वो एक रट्टा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ऐसे उतना ही मालूम मेरे को, शायद वही सिस्टम उतना वो हमने बना के रख दिया। हमारी आत्मिक जीवन, हमारी प्रार्थना जीवन ऐसा ही हो चुका है। प्रेज़ गॉड। प्रभु परमेश्वर मैं तेरे करीब आ रहा हूं। प्रेज़ गॉड। एक वाचा के बगैर, हालेलुया, एक वचन की गहराई के बगैर प्रभु परमेश्वर, मैं भले बाइबल, कई प्रकार की बाइबल मेरे घर में है, लेकिन प्रभु वो वचन अभी तक मेरे हृदय में छपा हुआ नहीं है, उसके मुताबिक मैं चल रहा नहीं। आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट स्टडी। मैं स्टडी का कई प्रकार का नॉलेज है मेरे पास, कई प्रकार की ज्ञान है। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर के बारे में, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं मुझे नहीं जानता। प्रेज़ गॉड। फरीसी सब कुछ जानता है, प्रभु को जानता है, मंदिर को जानता है, दशम जानता है, उपास जानता है, सब जानता है, खुद को नहीं जानता। प्रेज़। ये चुंगी लेने वाला कुछ नहीं जानता, लेकिन खुद को जानता है, इसलिए खुदा को जान गया। प्रेज़ गॉड। आप आराधना करते हो लेकिन खुद को नहीं जानता है तो क्या फायदा? आप वचन पढ़ते हो, वचन के आधार पर आप बहुत सारा एनकरेजिंग लेते वचन सब, लेकिन अगर आप खुद को नहीं जानते क्या फायदा? प्रेज़ गॉड। अगर आप खुदा को भी जानते हैं लेकिन आप खुद को नहीं जानते तो क्या फायदा? खुदा को जाने बगैर आप कहते हैं परमेश्वर, आप खुद को जाने बगैर कहते हैं खुदा तू मुझसे बात कर। प्रभु बोलते तू 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 तुझे जानता है? तू कैसा क्या मुझे बोलते है कि तू मुझसे बात कर? प्रभु मैं तुझे सुनना चाहता हूं। अरे बेटा तू कौन है? तू जाना है? तू जो जिस रास्ते पे चल रहा है ना बेटा, वो रास्ता मेरा है। तू जो कहता है ना आत्मिक जीवन, वो रास्ता मेरा है। उस रास्ते में सीरियसली चल। अपनी मन मर्जी की आधार पर,
अपनी सिस्टम के आधार पर, अपनी पैटर्न के आधार पर मेरे रास्ते में मजाक करते हुए, मस्ती करते हुए ना चल, क्योंकि वो मेरा रास्ता चौड़ा नहीं है, वो सकड़ा है। इट इज नैरो। हालेलुया। तो आराम से तू चलेगा ऐसा ना सोच, वो मेरा रास्ता है। प्रेज़ गॉड। अन्य भाषा के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु ने बोला ये इस प्रकार की द्वारा तू जो करता है वो मेरी राह है। तू अगर अपने आप को नहीं जानता है, ये काम मत कर। प्रेज़ गॉड। क्योंकि तू नहीं जानता, तू जो जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। अपनी पाँव की जूती को तू निकाल। मोसेस, तू आकर्षित होकर आ गया मेरे पास, लेकिन ये आकर्षित करने वाला जगह पवित्र है। ये जलने वाला आग साधारण सा आग नहीं है। मैं जो सो हूं यहोवा परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अपनी पाँव की जूता निकाल। तेरे चूल्हे पे जलने वाला आग में और इस आग में फर्क है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तू भेड़ बकरियों को चराने वाला जमीन में, और तू अब जो जमीन में खड़ा है उस जमीन में फर्क है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। इस जलती हुई झाड़ी में और सूरज के कारण जलने वाली जंगलों की आग में फर्क है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आत्मिक बातों को कहने वाले और आत्मिकता में फर्क है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। वो पापी कहता है, वो चुंगी लेने वाला कहता है, ओ परमेश्वर, मैं पापी हूं, मेरे पर तू दया कर। परमेश्वर का एक बहुत बड़ी एक रोना है। मैथ्यू की पुस्तक में 28वां अध्याय उसका 23 का 37 इस प्रकार से कहता है, यरूशलेम यरूशलेम, तुझे कितने बार मैंने तुझे संभालने की कोशिश किया, जैसा मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे संभाल के रखता है, लेकिन तू तेरी इच्छा के आधार पर तू चलता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जैसा मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे संभालता है, लेकिन तू चाहता नहीं है। तू चाहता नहीं। यू आर नॉट विलिंग। मतलब तेरी चाहत है ना, तेरी इच्छा, तेरा मन मर्जी प्रभु को रोकता है। और वो प्रभु का सबसे बड़ा दर्द, प्रभु का सबसे बड़ा रोना क्या है मालूम है? इंसान अपनी इच्छा के आधार पर आगे बढ़ता है। वो बोलता है प्रभु तेरी इच्छा पूरा हो, लेकिन नहीं, वो इंसान अपनी इच्छा को पूरा करता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यरूशलेम यरूशलेम, मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे संभालता है, मैं तुझे वैसा संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तू चाहता नहीं है। तेरी चाहत मेरे अधीन करो। हालेलुया। तेरी इच्छा मेरे आड़े में आ रहा है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर तेरी इच्छा को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तेरी इच्छा को कंट्रोल करेगा तो उसके सामने एक खिलौने के समान हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। तुझे भी जिंदा बनाया, तुझे कभी वो धोखा नहीं देगा। इसलिए तेरी इच्छा को वो छीनता नहीं, तेरी इच्छा के आधार पर तुझे बढ़ाता है। लेकिन परमेश्वर के अंदर एक इच्छा है, मेरे पंखों तले आ जा, मेरे पंखों तले आ जा। आए अपनी आंखों को बंद करे। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, एक की जाए। प्रभु परमेश्वर खुदा एक बैलेंस हमारे अंदर दे। प्रभु एक बैलेंस दे। एकदम नीचे के तरफ भी रहना गलत है, एकदम आत्मिक ऊंचाई में रहना भी गलत है। अपनी जीवन में एक बैलेंस लेके आओ, बैलेंस लेके आओ। अति पवित्र ना बनो। हालेलुया। पवित्रता जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस, बैलेंस। हालेलुया। बैलेंस व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु परमेश्वर एक बैलेंस मुझे दे। प्रभु एक बैलेंस दे। हालेलुया। पवित्रता के नाम पर, हालेलुया, मैंने मेरी कई प्रकार की आजादी को खो दिया। कई प्रकार की आत्मिक बातों की पैटर्न को मैंने ग्रहण किया, एक सिस्टम को ग्रहण किया। इसके वजह से प्रभु आज मैं कई चीजों से दूर है, कई भलाई को जो तेरे ओर से था उसको मैं प्राप्त नहीं कर पाया। ओ माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु तू दया कर, यीशु तू दया कर, यीशु तू दया कर। कई प्रकार की इंपोज सिस्टम आपके ब्रेन में है, जिसके वजह से प्रभु ने कई बार आपके सामने आके खड़ा हुआ, लेकिन आप प्रभु को समझ नहीं पाया।
आपको मालूम है एक बड़ा एक प्रभु का दास है जिसका नाम है केपी ओनान, वो अभी पिछले दिनों में गुजर गए। बहुत बड़ी एक परमेश्वर का दास था, गॉस्पल फॉर एशिया कर उसका मिनिस्ट्री था, पूरा वर्ल्ड में उनकी सेवकाई था, करोड़ों करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया, कई गरीबों को वो मदद किया। एक दिन वो जब चलता है, मेरा ही गांव का व्यक्ति है, वो जब चलता है उसके आगे पीछे 15, 20, 25 बॉडीगार्ड्स रहते हैं पास्टर। एक टाइम में बहुत गरीबी में सेवा करते करते प्रभु ने उनको आदर दिया। एक टाइम क्या हो गया, वैसी सुबह सुबह उठ के चल रहा था, उसके गेट के सामने एक भिखारी आके खड़ा हुआ। ये केपी ओनान ने देखा, भिखारी को बोला, ए चल निकल ऐसे निकल। वो भिखारी को वहां से भगा दिया। सिक्योरिटी वाले ने आके चिल्ले, भिखारी निकल। जैसा वो मुड़कर आगे गया, वो सुबह मॉर्निंग वॉक में यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे तेरे साथ मुलाकात करना है। और फिर वो भिखारी को भगाकर वो प्रार्थना करते चलने लग गया। प्रभु बोला, मैं तो आया था मिलने तुझे, मुझे भगा दिया। समझ गया प्रभु परमेश्वर वो एक भिखारी के रूप में आके खड़ा था। वो भागा भागा भागा, गेट किधर गया वो भिखारी किधर गया। उसने वायरलेस में बात किया, सारे लोग गाड़ी लेके आए, पूरा गांव ढूंढा, लेकिन वो भिखारी नहीं मिला। हमारा माइंड में एक इम्पोज सिस्टम है, प्रभु यीशु मतलब ऐसा लंबा बाल है, छाती में ऐसा एक दिल रहेगा, उसमें ऐसा काटा काट रहेंगे। हम जब प्रेयर करेगा हमको यीशु ऐसे दिखना चाहिए। प्रभु एक साधारण से रूप में, जो भी रूप, देखो प्रभु अपनी रूप कैसा भी लेके आ सकता है, लेकिन जब आएगा पवित्र आत्मा आपको बोलेगा वो है। आपके अंदर एक सिस्टम बना के रखा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं दया सागर देखा है, कहीं ना कहीं आपने वो जीसस फिल्म देखा है, कहीं ना वो फिल्म की उस एक्टर की रूप को आप दिमाग में रखा है, उस रूप के आधार पर प्रभु को देखने की कोशिश कर रहा है। वही सिस्टम है, कंपेयर करके प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। फरीसी भी कंपेयर करके प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। प्रभु तू जैसा है वैसा मेरे सामने आ, देखो अनुभव देखो कैसा आता है। प्रेज गॉड। कई लोग पवित्र आत्माओं को, हालेलुया, कबूतर के नाय प्रभु के ऊपर उतरा यॉर्दान नदी के ऊपर। कबूतर दिखा तो अरे कभी कभी ऐसा वल्चर के समान आ जाता है, कभी कभी बड़ा ईगल के समान आ जाता है, आकर करके निकल जाता है। प्रेज गॉड। हमारे लिए हम एक सिस्टमैटिक टीचर, मतलब वो कबूतर की नेचर को हमने डाल दिया। वो बहुत शांत है, बहुत भोला है। पैटर्न में खुदा को प्राप्त नहीं करेगा आप। प्रेज गॉड। पैटर्न में कभी भी प्रभु को प्राप्त नहीं करेगा, सिस्टम में कभी भी प्रभु को प्राप्त नहीं करेगा। तो अपने आप पे में आ जा। वो बोलता है, प्रभु मैं एक पापी है, मुझ पापी के ऊपर तू दया कर। यीशु कहता है ये जो व्यक्ति है ये धर्मी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। प्रभु मैं आज अपने आप को जानना चाहता हूं, मैं अपने आप को जानना चाहती हूं। ओ माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। जितना भी इम्पोज्ड सिस्टम है मेरे बुद्धि में, आत्मिक बातों को लेकर, हालेलुया, शारीरिक बातों को लेकर, जो भी इम्पोज सिस्टम है प्रभु, वो सारे जो है प्रभु शैतान की ओर से, प्रभु परमेश्वर जो तुझसे दूर कर रहा है, ये सारे सिस्टम को प्रभु आज मैं तोड़ता हूं। ये सारे चीजों को मैं नाजरी यीशु के नाम से मैं ढांटता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं एक आजादी की जिंदगी तुझ में जीना चाहता हूं, ताकि मैं उस बहुताई की, हालेलुया, उस लहर को मैं छूना चाहता हूं। प्रभु माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु परमेश्वर, कलीसिया में आज जितने लोग बैठे प्रभु, हर एक को तू ब्लेस कर प्रभु। ये जो हकीकत है प्रभु परमेश्वर खुदा, हम जाने, ताकि हमारे बच्चे अनुग्रहित हो। माइटी गॉड, ताकि हमारी जीवन अनुग्रहित हो। प्रभु हम आत्मिक जीवन में आत्मिक बातों को पकड़ते पकड़ते, हालेलुया, प्रभु हमने कई प्रकार का फ्रेम बना दिया, लेकिन हम अपने आप को खो दिया, हमारी हकीकत को हमने खो दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु पवित्र लोगों को सिखा रहा है कि तुम पवित्र नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, तुम पवित्र नहीं है कर प्रभु परमेश्वर बता रहा है। माइटी गॉड, तुम वचन को जानते हो, तुमको मालूम है हर एक वचन किधर है, लेकिन क्या वो वचन के आधार पर तुम्हारी जिंदगी है क्या? माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दो प्रकार की व्यक्ति है, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला। दोनों भी कलीसिया के अंदर है। अब प्रभु दोनों से भी प्रेम करता है, अब प्रभु को दोनों भी चाहिए, लेकिन दोनों को सही प्रकार से प्रभु चाहता है। हालेलुया।
प्रभु किसको भी ठुकराना नहीं चाहता। माइटी गॉड, ओ परमेश्वर दया कर, दया कर, मैं पापी हूं। प्रेज गॉड। फरीसी पवित्र समझते हैं लेकिन वो पवित्र नहीं है। प्रेज गॉड। उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए कहता मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे भला है। कंपेयर कर कर बात कर रहा है। लेकिन वो चुंगी लेने वाला कहता है मैं ऐसा है, मैं पापी है, प्रभु मेरे पर तू दया कर। प्रभु तेरी दया कलीसिया के ऊपर होने दे, तेरी दया चर्च के ऊपर होने दे, तेरी दया हर एक लोग यहाँ पे जो भी नया प्रभु पहली बार कलीसिया में आया है उनके ऊपर तेरी दया होने दे। जितने लोग ऑनलाइन में कनेक्टेड है प्रभु उनके ऊपर तेरी दया होने दे। प्रभु कहीं ना कहीं हम हमारी आत्मिक जीवन को एडवर्टाइज कर कर, हमारा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है लेकिन रियलिटी नहीं है। प्रभु हम जो है वो सो वैसा ही रहने के लिए सहायता कर, मदद कर, क्योंकि तू तेरे बारे में कहता है मैं जो सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। तू कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। पौलुस कहता है मैं तेरे पद चिन्हों पर चलता हूं। प्रभु परमेश्वर तेरी समानता मेरे अंदर आए। पवित्र आत्मा तू इस बात के लिए तू मुझे मदद कर। पवित्र आत्मा तू मदद कर। कई क्षेत्र है मेरे अंदर, मेरे जीवन में, वो खाली एक एडवर्टाइजमेंट है लेकिन रियलिटी नहीं है। मुझे तू मदद कर, मुझे मदद कर, मुझे रियल बना। प्रेज गॉड। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर। मैं एक पापी हूं, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर प्रभु। प्रेज गॉड। अक्सर लोग फंस भी जाते हैं कुछ लोगों की प्रार्थना सुनकर, कुछ लोगों की बर्ताव को देकर लोग फंस भी जाते हैं। एड है अन्य भाषा की, एड है, एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन तुम्हारा फल, तुम्हारा प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। फरीसी एडवर्टाइजमेंट में है लेकिन रियल प्रोडक्ट वो चुंगी लेने वाला है। प्रेज गॉड। प्रभु ले, प्रभु आज मुझे ले तेरे करीब, खींच ले प्रभु। प्रेज गॉड। खींच ले प्रभु। आदाम ने डेयरिंग नहीं किया, आदाम को मालूम पड़ा वो गलत किया है, जाके छुप गया। प्रेज गॉड। अब उसको मालूम है वो पाप किया, छुप गया। प्रभु बोलते तू किधर है, तू किधर है, आजा। आज प्रभु वही सवाल पूछता है, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तू किधर है, तेरी कैपेसिटी क्या है। जो डरपोक व्यक्ति 3-4 जन को लेके जाता है लड़ाई करने की, चलो जरा बात करते, अकेला कभी जाएगा नहीं। जो रियल रहता है वो अकेला जाता है। प्रेज गॉड। प्रभु बोलता है तुझे पूछ रहा है तू किधर है, आज तेरा लेवल किधर है, तेरा लेवल किधर है, तेरा लेवल किधर है, तू क्या है मेरे सामने, मेरे सामने तू क्या है, तू कैसा क्या मेरा नाम वापर सकता है, तू कैसा क्या मेरी राह में चलकर मेरी मजाक उड़ा सकता है। ओ यरूशलेम, ओ यरूशलेम, ओ तूने कितने भविष्यद्वक्ताओं को मार दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने तुझे कितनी बार संभालने की कोशिश किया, जैसी मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के अंदर संभाल के लेता है वैसा मैं तुझे उठाकर संभालने की कोशिश किया, लेकिन तू चाहता नहीं है। ओ परमेश्वर कहीं ना कहीं वो वचन में ये दिखा रहा है कि गॉड इज फेड अप। गॉड, डोंट लेट गॉड टू बी फेड अप बाय यू। प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड इज फेड अप समवेयर इन मेकिंग यू। तुझे बनाते बनाते परमेश्वर परेशानी में आ रहा है। वो देखो वो वचन की अर्थ वो आता है, मैंने तुझे कई बार, लेकिन तू चाहता नहीं है, चाहता नहीं है, चाहता नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु आज मैं तेरे करीब आ रहा हूं। आज मैं अल्टर कॉल देना चाहता हूं जितने भी लोग हैं, पापियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए, जो विश्वास में मजबूत है।
पास्टर्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, लीडर्स के लिए, जो विश्वास में मजबूत है, लोगों को आज मैं अल्टर कॉल देना चाहता हूं। जो अपने आप को आज देखना चाहता है अपने स्थान में खड़ा रहे। प्रेज गॉड। शायद हालेलुया आप अब तक एक फरीसी की समान एक जिंदगी जिया, प्रेज गॉड, लेकिन प्रभु आज मैं वो चुंगी लेने वाले के समान तेरे सामने तेरा दया के लिए मांगना चाहता हूं, क्योंकि तेरी दया के बगैर मैं कुछ नहीं। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपनी मुंह को खोलो और अपने आप को डांटो। आज कोई शैतान को मत डांटो, कोई नेगेटिविटी किसी, आज खुद को डांटो। आपकी शरीर को, आपकी सोच को, आपकी स्वभाव को डांटो, जो प्रभु के सामने एक ढोंग कहीं ना कहीं करवा रहा है आपसे। प्रेज गॉड। आज अपने आप को डांटो, आपकी शारीरिक पकड़ को डांटो, आपकी सोच की पकड़ को डांटो। प्रेज गॉड, माइटी गॉड। प्रभु परमेश्वर, तेरी दया मुझे चाहिए, तेरी अनुग्रह मुझे चाहिए परमेश्वर, तेरी कृपा मुझे चाहिए प्रभु। हालेलुया। यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभु की दया की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को दया चाहिए, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की कृपा चाहिए, क्योंकि दया के बगैर आप आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आ पाएगा। प्रेज गॉड। प्रभु मुझे आज मदद चाहिए, इसलिए मैं तेरे सामने आज खड़ा हूं प्रभु। तू मुझे मदद कर प्रभु। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल मोटिव लेकर मैं बढ़ते बढ़ते एक प्रभु एक फुल लाइफ में जी रहा हूं। आत्मिक तरीका से बढ़ने की विचारधारा में, आत्मिक बातों में अपने आप को मजबूत करने की चक्कर में मैं अपने आप को ढोंगी बना दिया। मैं दूसरों को कहते हैं विश्वास करो, लेकिन मेरे अंदर विश्वास नहीं। दूसरों को कहते हैं प्रभु ये बोलता है, ये कहता है, लेकिन मेरे साथ प्रभु तेरा बातचीत नहीं, मेरे लिए कोई शब्द नहीं। मैं कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में आके, उस सिस्टम में, स्पिरिचुअल सिस्टम का एक मोहरा बन गया, उसमें मैं अटक गया, एक प्याला बनकर उसमें मैं वो सिस्टम के आधार पर मैं जा रहा हूं। जैसे एक घड़ी 1 बजने के बाद 2 बजता है, 2 बजने के बाद 3 बजता है, वैसा मेरी आत्मिक जीवन भी वैसा ही बन गया। प्रभु आज मुझे एक ऐसा एक चैनल दे, ऐसी एक रास्ता दिखा कि प्रभु ये जो सिस्टम है इससे तू मुझे बाहर निकाल। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जितने लोग खड़े प्रभु तू जानता है, क्योंकि तूने उस दृष्टांत में गवाही दिया प्रभु। आखिर में ये चुंगी लेने वाला धर्मी है कर तूने कहा प्रभु, जितने लोग खड़े प्रभु उनको तू जानता है, उनकी प्रार्थनाओं को तू सुन रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदावन, तू मुझे बनाते बनाते तू टूट ना जाए। तू कई बार टूटा है प्रभु मेरे वजह से, मैं इस बात को जानता हूं और मैं उस बात के लिए माफी भी मांगता हूं प्रभु, क्योंकि तू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है यरूशलेम यरूशलेम, तू मेरी बात को नहीं मानता, तू मुझे नहीं समझता, मैं तुझे अपनाना चाहता, मेरे पंखों तले लेना चाहता है, लेकिन तू चाहता नहीं है, मेरी चाहत के विरोध में तू जाता है बच्चा। हालेलुया। प्रभु मैं कई बार तेरे विरोध में गया, मुझे तू माफ कर प्रभु। प्रेज गॉड। परमेश्वर कहता है मुझे मेरे करीब आने से पहले तू तुझे जान, तू मेरे करीब ना जब तक तू तुझे ना जाने। प्रेज गॉड। मैं बात करूंगा तुझसे, लेकिन तू पहला जान तू कौन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार तू जान लेगा तू कौन है, मैं तुझे किधर भेजना चाहता हूं, किधर रखना चाहता है, मैं तुझे बताऊंगा। Mighty God, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus.
माइटी गॉड, परमेश्वर तेरी अनुग्रह मेरे पर उंडेल, उंडेल प्रभु, उंडेल प्रभु। जितने लोग यहां पर खड़े हैं सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, सबके ऊपर तेरी दया होने दे। मैं भी खड़ा हूं प्रभु, मेरे अंदर भी कमी है प्रभु, मेरे अंदर बहुत कमी है प्रभु, बहुत कमी है प्रभु। मेरे स्वभाव में बहुत फर्क आना है प्रभु, मेरे अंदर बहुत कमी है। मैं एक पास्टर बनकर प्रभु तेरे सामने आके खड़ा रहता हूं प्रभु, लेकिन मेरे में बहुत कमी है प्रभु, बहुत कमी है। मैं ये करता हूं, ये प्रचार करता हूं, कभी कभी मैं बोलता हूं प्रभु, लेकिन मैं कौन है कर कर मैं देख नहीं पाता। मुझे माफ कर प्रभु, मैं हकीकत में एक पापी हूं प्रभु। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे तेरी दया चाहिए, दया चाहिए प्रभु, दया चाहिए प्रभु। चुंगी लेने वाला, अनुचित रीति से कुछ चीजों को उठाने वाला, धन को इकट्ठा करने वाला, अनुचित रीति से वचन को स्पर्श करने वाला, उसमें चलता नहीं है वचन में, लेकिन वो अनुचित रीति से उठाने वाला वचन, अनुचित रीति से दाखरस को स्पर्श करने वाला, अनुचित रीति से रोटी को स्पर्श करने वाला, वो है चुंगी लेने वाला। उसका नहीं है, उसकी हक में नहीं आता है, फिर भी हाथ उठाता है, फिर भी हाथ डालता है। कहीं ना कहीं प्रभु वो मैं है। प्रेज गॉड। शायद प्रभु मेरे जीवन में कई बार शायद मैं योग्य नहीं रहेगा, योग्य नहीं था, मैं कहता हूं प्रभु, फिर भी मैंने प्रभु उस प्रभोजन की सेवकाई मैंने हाथ डाला प्रभु, तो मुझे माफ कर। मैं पापी हूं, मेरे पर तू दया कर। मैं कभी कभी योग्य नहीं था उस वेदी पे खड़ा रहने के लिए, लेकिन मैं खड़ा हुआ। मुझे माफ कर प्रभु, माफ कर, माफ कर, माफ कर। मैं योग्य नहीं हूं इस पवित्र शास्त्र को उठा के चलने का, लेकिन मैं उठाया कई बार। प्रभु तू मुझे माफ कर। मेरी हकीकत को आज मैं तेरे सामने रखता हूं, ताकि तेरी दया मेरे पर गिरे, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा मेरे पर गिरे, क्योंकि वो ही मेरा और तेरा संबंध बना के रखेगा। पवित्रता कभी भी तेरे साथ संबंध नहीं बनाएगा, लेकिन तेरी दया, तेरी कृपा तेरे साथ संबंध बना के रखेगा।